कोर्ट के ऊपर पिछले कुछ दिनों में काफी प्रश्न उठ रहे हैं। उन प्रश्नों पर क्योंकि उनको कोई जिम्मेवारी या कोर्ट में चुनाव लड़ना तो जाना नहीं है, ना नियुक्ति भी किसी और ने करनी है, इसलिए वो बस अपना मनमर्जी से कुछ करते जा रहे हैं। देश में इसके विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन बंद कमरे में होने वाले ये सारे फैसले देश के सबसे बड़े कमरे में पहुंचने के लिए, चुनाव जीतकर जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही चिंता और महत्वपूर्ण है। 6 ऐसे मोदी सरकार के निर्णय हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये अदालत में चैलेंज किए गए। सीएए कानून, अब बताइए विष्णु जी, सीएए के बारे में। सीएए के कानून के ऊपर करीब 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और ये नहीं बोला गया कि आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। फार्म लॉस को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, कमेटी बनाई गई सुरेश जी, और ये कहा गया कि शाहीन बाग जाइए और वो लोग जो बैठे हुए हैं उनको जरा हटाने का काम करिए, और उसके बाद फार्म लॉस को स्टे कर दिया गया एक सेटल्ड व्यू के अगेंस्ट कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं रोका जा सकता। महाराष्ट्र रिजर्वेशन जो आया था उसको आपने स्टे कर दिया। तो इस तरह से काम किया गया। इसके बाद आपने एनजेएसी के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया था, 20 राज्यों ने रेटिफाई किया था, उसको आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हुआ, कृषि कानून हुआ, नोटबंदी हुई, अनुच्छेद 370 हुआ। अब बताइए 370 जैसा मुद्दा जो कि इस देश के राष्ट्रीय एकात्मता का मुद्दा है, उसे तक सुना जाएगा तो फिर देश के जनता के मन की अभिव्यक्ति, बीजेपी ने चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा था, पार्टी का एजेंडा है पिछले कई दशकों से, उसको जब वो सत्ता में आएगी तो नहीं करेगी तो फिर वो जाए कहां। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर आप 370 का मुद्दा सुन रहे हैं और उसको इतनी गंभीरता दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने दिया, ठीक है आपका। जबकि वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई लॉ रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसको कोर्ट रिवाइव नहीं कर सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 370 को अगर पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेस ने खत्म कर दिया तो उसको कोर्ट रिवाइव कर ही नहीं सकती थी। एनजेएसी में भी बहुत गलत जजमेंट दिया गया है, क्योंकि जितने आर्टिकल्स थे वो सारे आर्टिकल्स तो पार्लियामेंट ने रिपील कर दिए थे, तो उसको आपने रिवाइव कैसे कर दिया? थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वो रिवाइव नहीं हो सकता है। पर इस तरह का जजमेंट दिया गया, वो जजमेंट का क्रिटिसिज्म का एंगल है, वो एक अलग लंबी डिबेट है, उस पर हम कर सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है, मेरी बात यह है कि जब और भी ऐसी याचिकाएं, महत्वपूर्ण याचिकाएं कोर्ट के समक्ष जाती हैं, तो उसको भी तवज्जो देना चाहिए, उसको भी सुनवाई करनी चाहिए। चाहे वो हिंदू मंदिर का एक्विजिशन का मामला हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मामला हो, चाहे वो आपके वफ एक्ट का मामला हो, चाहे वो अलग अलग मामले हो। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना। हमारे आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन। तो उस मंदिर में बाहर एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला और उसमें कहा कि यहाँ पे बहुत अशुद्धि होती है और यहाँ पे मंदिर की जो दुकानें हैं वो गैर हिंदुओं की ना हो। इस मामले पे उन्होंने एक जियो निकाला। इस जियो को चैलेंज किया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है सुरेश जी, मेरी बात नहीं है। उन्होंने कहा मंदिर के प्रसाद में अशुद्धि की जाती है, और वो शब्द मैं यहाँ पे चैनल पे प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये जो जियो है सही है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, मैं बाकी नाम नहीं लेना, उन्होंने कहा कि हम भाई इसको स्टे कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकती मंदिर में किसी और उसकी नियुक्ति। अब क्या मैं कह सकता हूं कि किसी मस्जिद के बाहर मुझे दुकान दीजिए, मुझे उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करिए, वो तो वफ का होगा, वफ जिसको चाहेगा उसको करेगा। पर मंदिर में दुकानें किसकी हो, जबकि सामने डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है कि प्रसाद में अशुद्धि की जा रही है, पर उस मामले को नहीं सुना जा रहा है, उस मामले को अलग एक पहलू से देखा जा रहा है। तो ऐसे हजारों मामले हैं, और इन सबका मूल सुरेश जी, इन सबका मूल जो है वो सेक्युलरिज्म की विचारधारा है। और आज इस सेक्युलरिज्म की विचारधारा के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिटेल डिस्कशन, डिबेट होनी चाहिए। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केशव नंदा भारती केस में बनाई गई है, ये किस तरह से आज संविधान विरोधी है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इस संविधान की थ्योरी है ही नहीं, और किस तरह से संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उसका वायलेशन किया गया है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ आपके सारे दर्शकों को आगाह कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक चीज बन रही है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा ये भी नहीं पता। कभी कह दिया सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके आधारों पे इतनी राज्य सरकारों को बोमई के केस में बर्खास्त कर दिया गया, तो क्या ममता सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? जहां पे हिंदुओं को भारी मात्रा में कत्लेआम किया जा रहा है, क्या मुर्शिदाबाद में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए था, रात में बैठ के लेना चाहिए था।
पर नहीं लिया गया। रामनवमी पे वायलेंस हुआ, नहीं लिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, नहीं लिया गया। कितने लोगों का रेप हो गया, मर्डर हो गया, नहीं लिया गया। तो ये क्या हो रहा है? आज पलायन हो क्या रहा है। न्याय प्रणाली है? आज वहां से जो हिंदू भागा है पुनः वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सामने ममता है। सोचिए, अगर इस देश के न्याय तंत्र से लोगों के ये निराशा हाथ लग रही है, ये आक्रोश उनके मन में आ रहा है, तो फिर वो न्याय मांगने जाएंगे कहां? फिर न्याय अपने हाथ में लेंगे, और जब वो न्याय अपने हाथ में लेंगे तो इस देश का न्यायालय उनको ही अपराधी ठहराएगा। यह अपराधी ठहराने की जो षड्यंत्र केवल है, मैं तो हिंदुओं के खिलाफ ही कहूंगा, जो चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है। आपको मैं बता दूं कि केवल मैंने अभी जैसे आपको कहा कि उपराष्ट्रपति या सांसद, यही नहीं, हमसे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी सहमत है। राजनीतिक मंच बनती जा रही है, ये बातों कह रहे। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इस देश के लॉ मिनिस्टर हैं, जब आप न्यायाधीश नहीं एक्टिविस्ट हो गए हैं, ये सारी बातें हो रही है। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने भी कॉलिज्म की कभी आलोचना की थी, लेकिन आज उनकी बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लिया जा रहा है। कपिल सिब्बल की बात पर एक आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। कपिल सिब्बल उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार को जिहादियों ने काफिर कहकर पाकिस्तान से भगा दिया। उनको हिंदुस्तान के आज झोपड़ी में आकर रहना पड़ा। कपिल सिब्बल के पूर्वज आज स्वर्ग में रोते होंगे कि हमारा धर्म बचाने के लिए हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, और आज उनका बेटा, उनका वंशज हिंदुओं के विरुद्ध सारे निर्णयों पे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है।